परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम एलिशिबा है। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म इसलिए करता है ताकि हम उन आश्चर्य कर्मों की गवाही दें और उस गवाही से परमेश्वर को सारा जलाल मिले। लोग गवाहियों को सुनते हैं, उनका हियाव बनता है। वो जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और जब वो दूसरों के लिए इतना कर सकता है तो वो हमारे लिए भी ज़रूर करेगा। और इसी उद्देश्य से कि मेरी इस गवाही से सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर यीशु को मिले, मैं अपनी गवाही यहाँ शेयर करती हूँ। ये सन 2019 की बात है। अक्टूबर 31 की रात को खाना खाने के बाद हम सब सो गए और नेक्स्ट डे मेरे को अपने स्कूल के काम के लिए तैयारी करनी थी, जल्दी उठना था। पर देर रात को मेरे हस्बैंड ने एकदम उठाया हम सबको और बोले कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं और मेरा बेटा तैयार हुए, रात के करीब 1:30 बज रहा होगा, और हम गाड़ी लेके हस्बैंड को हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने उनको फर्स्ट एड दी, ज़ुबान के नीचे कुछ मेडिसिन रखी और उस समय मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इनके हार्ट के लिए। बट डॉक्टर ने मुझे कहा आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है, आप इनको जल्द से जल्द सफदरजंग कार्डियक कमांड ले जाइए और एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो ये सब करने के बाद ईसीजी वगैरह वहाँ से लेने के बाद हम वहाँ से निकले कि हम कार्डियक कमांड जाएंगे। पर रास्ते में हस्बैंड ने कहा मेरी अब तबीयत ठीक है, इसलिए वापस घर चलो, तुम्हें भी जल्दी स्कूल जाना है और तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं सुबह पहले उठ के अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे ये सब मेडिसिन वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डायबिटीज़ और हाई बीपी वगैरह की मेडिसिन्स ले रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने डॉक्टर को दिखा दूँ और फिर मैं अपने आप चला जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। तो हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर लेट गए, पर थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है और मेरे को हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने अपने बेटे को उठाया और मैं सिर्फ थोड़ी दो सेकंड के लिए पीछे मुड़ी बेटे को कहने के लिए कि भाई उठ जाओ, पापा को लेके जाना है, गाड़ी निकालो। और जब मैं वापस मुड़ी तो मेरे हस्बैंड सामने नहीं थे। तो मैंने सोचा हो सकता है वॉशरूम गए हों या तैयार होने गए हों, बट एकदम से मुझे आवाज़ आई स्टोर रूम से कुछ गिरने की। तो मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरे हस्बैंड चौखट के संग संग नीचे बैठे हुए थे और कोई उनको चोट नहीं आई थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। पर जब मैंने उनको हिला के पूछा कि भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं था और आंखें उनकी बिल्कुल खुली हुई थी और शरीर उनका बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तो मुझे वहाँ पे कोई जीवन का कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि उनमें जीवन शेष है, कुछ भी नहीं था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से एकदम से उनका नाम पुकारने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में बेटे ने आके बोला कि क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो पापा जवाब नहीं दे रहे हैं। पर हमने उनको फिर स्टोर से हम घसीटते हुए बाहर लाए कमरे में और वही ज़मीन पे मैंने उनको लिटा दिया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और परमेश्वर को पुकारने लगी कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मैं किसको बुलाऊं, कोई भी नहीं है जो आके मदद कर सके, तू ही है और इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। ये यहाँ पर हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं और मेरा बेटा हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और हमने कहा हम तो आपके पास आ गए हैं। पिता परमेश्वर जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। और हमने ये कह के अपने हाथ खड़े कर दिए और मैं रो रही थी। तो इतने में सोचा भी नहीं था, बट एक आवाज़ आई जो इतनी पावरफुल थी, उसमें मतलब आप उसको सुन के सोच ही नहीं सकते थे कि आप सुन के उसको अनसुना कर दें। और उस आवाज़ ने मुझे कहा पहले तो रोना बंद कर और अपने उन प्रॉमिसेस को याद कर जो परमेश्वर ने तुझे दिए हैं।
मैंने कहा हाँ, वो मुझे याद है, क्योंकि इतने सालों से मैं 3-4 साल हो गए थे, परमेश्वर कुछ वायदे मुझे दे रहा था, कुछ प्रोमिसेस मुझे बार बार बोल रहा था, और मैं पूछ रही थी परमेश्वर आपका क्या मतलब है, आप बार बार क्यों ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने उन प्रोमिसेस को दोहराना स्टार्ट करा, और उस आवाज़ ने मेरे कान में, मुझे अभी भी याद है, मेरे इस कान में आवाज़ ने बोला कि उन प्रोमिसेस को रिपीट कर और तेरा मुंह ना रुके। और मैं उन प्रोमिसेस को रिपीट करती गई करती गई करती गई जब तक मेरा गला नहीं सूख गया। और तब वो आवाज़ फिर ज़ोर से बोली कि तू क्या चाहती है। तो मैंने कहा मेरे हाथ के नीचे इनका शरीर ठंडा पड़ा है, तो वापस शरीर में जान आनी चाहिए, तो शरीर गर्म होगा, तो शरीर गर्म होगा। उसने दूसरी बार फिर बोला तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा आप तो शरीर गर्म है, आँख भी तो खुलनी चाहिए ताकि हमको पता चले कि भाई सब कुछ ठीक है। और मेरे को सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस थी कि अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, आंखों द्वारा देखी चीज़ों से नहीं। तो मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं फिर वही अपने प्रॉमिसेस दोहराने लगी, अपने वायदों को दोहराने लगी। और फिर मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई जो मेरे बेटे से कह रहे थे कि बेटा मुझे खड़ा करो, मैं यहाँ क्या लेटा हुआ हूँ, ये सब उठाओ मुझे। और मेरे बेटे ने उनको उठा के कबर्ड के संग बिठा दिया। तीसरी बार फिर आवाज़ आई कि तू अपनी आंखें मत खोल, तू अपनी प्रॉमिसेस को दोहराती रहे, तेरा मुंह ना रुके, और तू क्या चाहती है। तो तीसरी बार मैंने ये बोला कि भाई गाड़ी बाहर खड़ी है, हम इनको कैसे लेके जाएंगे, तो इनको खड़ा होना चाहिए, कपड़े बदलें और हम इनको लेके जाएं। और बिल्कुल ठीक यही हुआ, मेरे हस्बैंड खड़े हुए, उन्होंने कपड़े बदले, हम सब तैयार हुए, घर को लॉक करा। और तब तक 5 साढ़े 5 बज चुके थे दुआ करते 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 करते। और हम दिल्ली के नेशनल हार्ट, जो एक हार्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ उनको लेके गए। और जाते ही उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया, पेपर्स वगैरह साइन करे गए, डॉक्टर्स वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि हम इनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना मांगते हैं, तो आप बताइए आप कंसेंट साइन करेंगी। मैंने कहा हाँ मैं साइन करती हूँ, आप तैयारी करिए। और 8 बजे फर्स्ट ऑपरेशन जो था वो मेरे हस्बैंड का हो गया। 12 बजे जब मैं उनको मिलने गई हूँ तो वो बैठे हुए स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी को नहीं बुलाया, डॉक्टर को, एम्बुलेंस को, किसी रिश्तेदार को नहीं, तुम क्या कर रही थी इतनी देर। तो मैंने कहा मैं किसी को बुला के क्या करती, कोई क्या कर लेता। पहली बात तो कोई है नहीं आने वाला जो मदद कर सके, मदद करने वाला खुदा है, तो मैं उसी के पास गई। और तो मेरे को कोई ठिकाना नहीं मिला, तो हम वहाँ बैठ के दुआ ही कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एक अजीब बात है, जो डॉक्टर सुबह तुमने देखा था जिसने मेरा इको लिया, उसने मुझे ये बोला कि आप अपनी वाइफ से पूछिए कि वो क्या कर रही थी इतनी देर। तो मैंने कहा हम तो सिर्फ दुआ कर रहे थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कितनी देर हुई है, समय का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला जब आप यहाँ पर आए थे और जब मैंने आपका हार्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी लिया, ईसीजी करा या जो भी करा, तो आपका हार्ट इतनी बुरी तरह डैमेज्ड था कि हो नहीं सकता था, इट वॉज इम्पॉसिबल कि आप चल कर तैयार होके हॉस्पिटल आए। आप जीवित कैसे आए ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तकरीबन 30 मिनट तक आपका हार्ट नहीं चल रहा था, बंद था। तो आप यहाँ कैसे आ गए, ये आप अपनी वाइफ से पूछिए कि वो क्या कर रही थी। तो मैंने कहा हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और वो पवित्र आत्मा जिसका हम सुनते हैं, हम बात करते हैं, उसको मैंने अपने कानों से सुना, और अपने हस्बैंड के चेहरे पर मैंने वो जलाल देखा। और बाद में जब मैं लाउंज में बैठी हुई थी तो मैं इन सारी बातों को याद कर रही थी, अकेले बैठी थी, सुबह का टाइम था, हॉस्पिटल का रिसेप्शन वगैरह कुछ नहीं खुला था, पर एक अजीब शांति मेरे को घेरे हुए थी, मुझे कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं हो रही थी। और वो शांति जो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जो समझ से परे है, वो ही शांति मेरे पास थी, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। और तब मैंने परमेश्वर से पूछा वो सब तो ठीक है, पर वो मेरे हस्बैंड के जो चेहरे पर एक ग्लो था, जैसे बल्ब जला दिया हो किसी ने, ऐसा ग्लो जो था वो क्या था। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि वो मेरा जलाल कहलाता है। तुम लोग बड़े आसानी से बोल देते हो परमेश्वर का जलाल, ग्लोरी ऑफ गॉड, पर क्या तुम्हें पता है वो मेरा जलाल था।
और तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा है। यू विल सी माई ग्रेटर ग्लोरी, ये परमेश्वर के शब्द थे, यू विल सी माई ग्रेटर ग्लोरी। तो इस गवाही से मैं आप सबको बताना मांगती हूँ कि वो सामर्थी परमेश्वर, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो मृत्यु से उठाने वाला परमेश्वर है, जो अपने शब्दों से ही शून्य से सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जब उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली को संभाला, मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया, वो आपके लिए भी कुछ भी कर सकता है। केवल विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास से उसके पास आइए। और जो विश्वास की कमी है तो मांगिए, वो विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि उसने हमें सिरजा है, वो जानता है हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, और जो भी कमी होती है वो पूरी करता है। तो मैं आपका फिर एक बार आपको सबको इनकरेज करूँगी कि जो परमेश्वर मेरे लिए आया वो आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। सारी महिमा, आदर और सम्मान यीशु मसीह को देती हूँ, और आप सबको जय मसीह की।